Hello everyone, this is Vedanand Singh. Welcome to my YouTube चैनल। दोस्तों आज हम नए कोर्स की शुरुआत यहाँ से करेंगे जिनका नाम है प्राचीन इतिहास। इस विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए तो दोस्तों मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप इस विषय को एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। अगर ये विषय अगर आप कंपटीशन एग्जाम स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम इसमें संपूर्ण एक एक टॉपिक को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा लेक्चर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है और कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए मैं पहला चलता हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है और इसका स्रोत क्या है। ठीक है, पहले देखते क्या है इतिहास। क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत की घटना का अध्ययन ही इतिहास है। उदाहरण के तौर पे मानवाधिकार। ठीक है, अब देखिए इतिहास को स्रोतों के हिसाब से विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारे साहित्यिक स्रोत में जैसे आए धार्मिक साहित्य। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत का वर्णन है। और फिर है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या पढ़ेंगे, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। और फिर आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या पढ़ेंगे, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, ये तो हमारे धार्मिक साहित्य हो गए। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके दूसरा है पतंजलि का महाव्यास, तीसरा है बाणभट्ट का हर्षचरित, चौथा है विशाखदत्त का मुद्र राक्षस, पांचवा जो हम पढ़ेंगे इसमें यह है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैग्नास्तीनिज, फहान, वेंगसोंग। ठीक है, तो हम जितने ये हैं सब टॉपिक के डिटेल में पढ़ेंगे और आपके सिलेबस का एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर देखिए पहला तो था मेरा साहित्यिक स्रोत था। अब दूसरा क्या था, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे पहला अभिलेख। ठीक है, दूसरा है मृदभांड, तीसरा है सिक्के, चौथा है मूर्तियां, पांचवा है स्मारक इत्यादि। ठीक है, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। उसमें कमियां क्या क्या है, धार्मिक पूर्वाग्रहों से युक्त अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन, समय की सटीक जानकारी का अभाव, दरबारी लेखन की परंपरा से प्रभावित, पूर्ववर्तीकालीन लेखकों द्वारा पूर्ववर्ती काल की घटनाओं का उल्लेख जिसमें कुछ नई बातें शामिल हो जाती है और कुछ बातें छूट जाती है। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत की कमियों को दूर करने की इनकी महानता अधिक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। देखिए अब जो हमारा ये
चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। देखिए, स्रोतों के आधार पे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 विभागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? पहला है प्रौद्योगिहासिक, दूसरा है आद्य आद्य एस आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, कुछ लिखित साक्ष्य नहीं थे। और ऐतिहासिक में क्या थे? कुछ लिखित साक्ष्य थे, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते थे, जैसे मूर्ति। और इसमें क्या थे? ऐतिहासिक में क्या थे? लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में चलते हैं। देखिए, जिस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया स्रोत के हिसाब से, उसी तरह प्रौद्योगिक इतिहास को इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इसका जो आरंभ है, इसका 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है इनका। और मध्यपाषाण का क्या है? मध्यपाषाण का है 10,000 बीसी से ये 4,000 बीसी तक है। ठीक है, और फिर ये जो नवपाषाण है, इसका भी क्या है? 10,000 बीसी से इसका भी 1,000 बीसी तक है इसका। ठीक है, अब देखिए पुरापाषाण काल में क्या क्या थे। पुरापाषाण काल में मानव शिकारी जीवन जी रहा था। कहने का मतलब है, जो मानव जो थे पुरापाषाण काल में, वो अपने भोजन के लिए शिकार पे ही डिपेंड रहते थे। ठीक है, और क्या थे इसमें? पत्थर के उपकरणों का निर्माण किया जाता था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है ना, पुरापाषाण काल में पत्थरों से ही बनाए जाते थे जो भी। और क्या थे इसमें? कोड, बेडोल, बड़े पत्थर निर्मित उपकरणों की प्रधानता थी। इसमें क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थरों के से ही कुछ बनाए जाते थे। और इसमें जो मेन जो सबसे पहला था औजार के रूप में, इसमें कुल्हाड़ी, गड़ासा, खंडक ये यूज हुआ करते थे। ठीक है, ये हिस्ट्री में भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में सबसे पहले जो किसी औजार का यूज हुआ है वो है हमारा कुल्हाड़ी। ठीक है, अब मध्यपाषाण काल में क्या है? मध्यपाषाण काल, इसमें क्या थे? शल्क निर्मित उपकरणों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, दूसरा क्या है? हथियार छोटे उपेक्षिकृत अधिक विकसित बनने लगे। मछलियों पक्षियों का शिकार। उसके बाद फिर क्या था? इसमें क्या करते थे? प्रक्षेपास्त्र तकनीक, पशुपालन किया जाता था। प्रथम साक्ष्य बागोर राजस्थान में जो है। उसके बाद फिर क्या है? मानवीय आक्रमण, मतलब प्रथम साक्ष्य सराहनालय उत्तर प्रदेश से मिलता है। ठीक है, ये हमारे हो गए पुरापाषाण और मध्यपाषाण। अब देखिए हमें जो है ना, नवपाषाण काल में क्या क्या थे। नवपाषाण में क्या होते थे? कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला। स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ। मृत भांड निर्माण शुरू हुआ। मृत भांड यहाँ जो है, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण यहाँ से होने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या? धातुओं का प्रथम उपयोग हुआ। पहला धातु जो यूज हुआ था वो तांबा था। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इसके पश्चाताप तापपाषाण काल प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करेंगे। कल हम इस तीनों में से सबका एक डिफरेंस हम
पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सब एक अंतर, तीनों काल में अंतर देखेंगे। उसके बाद फिर हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की ओर चलेंगे। ठीक है, कल हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन की पढ़ेंगे, लेकिन बस आज मैं सिर्फ स्टार्टिंग था, बस मैंने आपको ये किया कि ये चीजें पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।